अगली खबर मुरादाबाद से है। गो हत्या के आरोपियों को जेल भेजने पर गांव वाले गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए। भगतपुर के खेहर खाता गांव के लोगों ने पुलिस का घेराव किया। आरोपियों को बेगुनाह बता रहे ग्रामीण। हंगामे के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ग्रामीणों को समझाने में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर। हंगामे के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ग्रामीणों को पुलिस अधिकारी लगातार समझाने के प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर भदोही से हमारे पास है। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा की कोर्ट में पेशी हो गई। दोनों की पेशी गोपनीय तरीके से हुई। पुलिस प्रशासन ने कवरेज कर रहे मीडिया को भी रोक दिया। पिछले दिनों AK-47 की मिलने के बाबत उनके वकील ने बड़ा आरोप लगाया। इनके वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट द्वारा 5 घंटे के रिमांड और 5 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाबत 1 घंटे कुछ मिनट की ही रिकॉर्डिंग है और उसमें आवाज भी नहीं है। पूर्व विधायक और उनके बेटे के सीनियर अधिवक्ता हंसराम ने लिखित रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबिया खातून की अदालत में यह याचिका दाखिल की। भदोही से बड़ी खबर। मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, लेकिन इसी बीच में गुपचुप तरीके से पेशी कर दी गई विजय मिश्रा की और उनके पुत्र विष्णु मिश्रा की। और इस बीच में इनके वकील के सनसनीखेज आरोप। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। यहां पर एक बार फिर बाहर आया सेंट्रल बैंक का लॉकर वाला जिन। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में इस बार बैंक के ग्राहक का लॉकर में रखा सामान ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा लॉकर ही गायब हो गया। तिलक नगर निवासी बिस्किट कारोबारी रमेश खन्ना ने बैंक पर आरोप लगाया है कि 45 साल पुराना लॉकर लापता है। इस बाबत रमेश खन्ना ने कानपुर पुलिस को शिकायती पत्र भी दे दिया है। अप्रैल महीने में कानपुर में कराची खाना शाखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हड़कंप मचा था। माजरा था लॉकर से रखे हुए सामान का गायब हो जाना। लेकिन अब नया मामला निकल के आया है उसी बैंक का, उसी शाखा का, जहां से लॉकर ही गायब हो गया है। हमारे साथ बैंक के कस्टमर रमेश कुमार खन्ना जी हैं जो बिस्किट कारोबारी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, आपका लॉकर कितने साल से उस बैंक में, किस बैंक में है, किस शाखा में है और क्या हुआ है? मेरा लॉकर मेरी दादी के साथ था तब मैं पढ़ता था, 45-46 साल पहले की बात। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाने में था और दादी के डेथ के बाद वो मेरे उसमें हो गया था कि भाई मैं उसका सेकंड मैन था। अब इधर साहब कुछ हमको जैसे पता लगा कि ये लॉकरों का वहाँ उसमें गड़बड़ हुआ है तो हम बीच में गए उनके पास। उस दिन जब तो मैं सबसे पहले तो गया तो वहाँ काउंटर पे जो कंप्यूटर पे लेडी बैठती थी उसने कहा कि भाई मेरे मैनेजर जेल में हैं और अब वो आएंगे, आपके लेवल का जो लॉकर या अकाउंट है वो नहीं मिल रहा है, हम नहीं उसको बता पा रहे हैं, वो ही बताएंगे आपको। क्या नंबर, लॉकर नंबर क्या है? लॉकर नंबर हमारा था 391B। हाँ 391B और अकाउंट नंबर था, वो सब मैंने दिया उनको, रिटर्न में दिया। कितने दिन से प्रोसेस चल रहा था और कब पता चला आपको कि आपका लॉकर ही गायब हो गया? मैं जाता तो कम था पर यह कि इधर मैं जब से ये इनका मामला इन लोगों का हुआ और लॉकर वालों का तो मैं गया उनके पास। मैंने बराबर उनसे पूछता रहा, वो झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता था साहब। तो मेरा ये था कि भाई मेरे को बैंक बता दे कि मेरे लॉकर का या मेरे अकाउंट का क्या किया। तो वो कोई रिस्पांस नहीं देते थे और मैं एक बार गया, फिर दोबारा गया मैं 15 जून को उनके पास कि भाई कुछ टाइम दे दें उनको। उसके बाद फिर मैंने 29 जून को गया उनको, फिर जो नया मैनेजर आया था उससे मिला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।